बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तमाम ख़वातीन हज़रात को इस फेसबुक लाइव सेशन में खुशामदीद कहता हूँ, और उन तमाम ख़वातीन हज़रात को भी कि जो बाद में इस सेशन की रिकॉर्डिंग देखेंगे और इस सेशन से फ़ायदा उठाएंगे। आज हमारे इस सिलसिले का ये छठा मॉड्यूल है जो हम बात करेंगे। और जैसे कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि इसका मौजू जो है वो है गेटिंग स्टार्टेड, यानी शुरुआत करना। देखिए, कोई भी बिजनेस है या कोई भी काम है तो सबसे मुश्किल उसका मरहला क्या होता है? उसकी शुरुआत करना। और शुरुआत करना क्यों मुश्किल है? वो इसलिए मुश्किल है कि अगर शुरुआत सही अंदाज में ना हो या सही डायरेक्शन में ना हो या उसका तरीक़ेकार सही ना हो तो जो कामयाबी के इम्कानात हैं वो बतदरीज कम होते चले जाते हैं और नाकामी के जो इम्कानात हैं वो बढ़ते चले जाते हैं। तो ये बहुत अहमियत का हामिल है कि शुरुआत करना, कि शुरुआत किस तरह करनी है। और वो जो शुरुआत करनी है वो करनी है गेटिंग स्टार्टेड राइट, यानी सही तरीके से या सही शुरुआत करना। अब जाहिर सी बात है, जब हम यहाँ देखते हैं नेटवर्क मार्केटिंग की बात करते हैं या डायरेक्ट सेल्स की बात करते हैं तो यहाँ शुरुआत के मायने क्या है? अगर हम देखें तो यह शुरुआत का मतलब सिर्फ और सिर्फ एक है, और वो मतलब क्या है? वो मतलब है कि आपने नए आने वालों को किस तरीके से गाइड करना है या उनको किस तरीके से चीजें समझानी है कि वो अच्छे तरीके से चले। तो यही आप आज हम देखेंगे कि हमने किस तरीके से करना है। सबसे पहला काम हमने क्या करना है या किस तरीके से जो है करना है कि हमने बैठना है, सिट विद योर न्यू डिस्ट्रीब्यूटर। ठीक है, अपने नए डिस्ट्रीब्यूटर के साथ आपने बैठना है फॉर गेटिंग स्टार्टेड इंटरव्यू एज ए इंडक्शन मीटिंग। अब देखिए, ये इंडक्शन मीटिंग की अगर आप बात करें या इंटरव्यू की बात करें तो ऐसा लगता है कि शायद जॉब की बात हो रही है। कतन ऐसा नहीं है कि ये जॉब की बात है, या कतन ऐसा इंटरव्यू नहीं है कि जो जॉब का। एक्चुअली इंटरव्यू होता क्या है? इंटरव्यू का बुनियादी मकसद ये होता है कि जो भी उम्मीदवार है, चाहे वो प्रोस्पेक्ट है या किसी जॉब के लिए आया है, तो उसका रुझान, उसकी नॉलेज, उसका टेम्परामेंट, उसका अंदाज, ये सारी चीजों को जज करना है या उसको एनालाइज करना है कि इस शख्स में अगर हम इसको अपने साथ टीम में शामिल करते हैं तो इस शख्स के कामयाबी के इम्कानात क्या हैं, और अगर ये हमारे साथ चलता है तो इनके किन एरियाज को या कौन से वो चीजें हैं कि जहां पे हमें बहुत ज्यादा मेहनत करनी है, कौन सी वो चीजें हैं कि जो बहुत ज्यादा अच्छी हैं, या किन एरियाज में ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। तो ये आपको ये इंटरव्यू जो है वो आपको एक पूरा शख्स की, जो कि आप अपनी टीम में शामिल करने जा रहे हैं, उसकी शख्सियत, उसकी दिलचस्पी, उसके मशगलों, उसके रहन सहन, उसके बोलने के अंदाज, उसके बात करने का अंदाज, उसकी नॉलेज, उसके जो है वो क्या कहते हैं, उसकी दिलचस्पियां क्या, हर वर्ष के हर उस चीज की मालूमात देता है। और आपका काम आसान हो जाता है कि आपने इससे किस तरह काम लेना है और इसको किस तरीके से जो है वो आपने डेवलप करना है या इसको ग्रूम करना है, ताकि ये तेजी से तरक्की के मदारिज तय करे और आपकी टीम का एक इंतहाई कारामद रुकन बन सके। तो इस इंटरव्यू का मकसद ये है, इस इंटरव्यू का कतई मकसद ये ना लीजिएगा कि जी आप शायद जॉब के लिए कर रहे हैं, या ये मकसद कतई ना लीजिएगा कि इंटरव्यू की जब बात आ रही है तो इंटरव्यू का लफ्ज तो जी सिर्फ जॉब से जुड़ा हुआ है। ऐसा नहीं है, इंटरव्यू आप किसी का भी कर सकते हैं। कुछ अफराद को हम अपनी टीम में शामिल करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, यानी कि हम देखते हैं मार्केट से जो है वो
क्या कहते हैं, उसकी चीजों को देखते हैं, लोगों से उससे के बारे में उससे लिए राय लेते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन मेहनत भी बहुत करते हैं, लेकिन वो लोगों को काम की तरफ माइल नहीं कर पाते। ठीक है, बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से ऐसे लोगों से आपको वास्ता पड़ेगा कि यार मैं तो बहुत मेहनत करता हूँ, मेरी नॉलेज भी बहुत है, मैं प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छी देता हूँ, मैं जो है वो मुझे मार्केटिंग प्लान पे भी अबूर हासिल है, मैं या लोगों को जो है वो उनके घर पे जाके डोर स्टेप पे सर्विसेज देता हूँ, या लोगों से जो बड़े तमीज से बात करता हूँ, बड़े नर्म लहजे में बात करता हूँ, लेकिन इसके बावजूद मेरी टीम जो है वो बन ही नहीं पा रही है। मेरी टीम में चंद एक लोग हैं, या मैं जिससे भी बात करता हूँ वो दोबारा पलट के नहीं आता, या जिसको मैं अपनी प्रोडक्ट बताता हूँ वो खरीदने को तैयार नहीं होता। तो आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे। तो आपने करना क्या है, उनकी हौसला अफजाई करनी है, उनको जो है वो हौसला देना है कि भाई आप जो काम कर रहे हो उसके लिए दिल छोटा ना करें। तो इसके लिए आपने क्या करना है कि तदबीरी मंसूबे के तहत इंटरव्यू करना है उनका। तदबीर क्या है कि उनको इस तरीके से मोटिवेट करना है कि वो मुस्तकिल तौर से काम करते रहें, वो मुस्तकिल तौर से जो है वो लोगों से मिलते रहें, प्रोस्पेक्टिंग करते रहें, नए नए लोगों को लेके आते रहें, और अपने जो काम है उसकी तरफ भरपूर अंदाज में तवज्जो दें। तो इनके लिए इनसे आपने क्या करना है, गेम प्लान इंटरव्यू करना है। यानी कि गेम प्लान का मतलब क्या है, आपने ऐसी तदबीर करनी है, या आपने कुछ इस ऐसा तरीके कार इख्तियार करना है कि उनको पता भी ना चले और उनकी सारी बातें आपकी नॉलेज में आ जाए। तो सबसे पहले आपने करना क्या है, उनके फैसले की तस्दीक करनी है, वैलिडेट करना है उनका डिसीजन कि आपने बहुत अच्छा फैसला किया, या आपका ये फैसला आपको कामयाबी की मंजिल की तरफ ले जाएगा, या आपका ये फैसला उन फैसलों में से है जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। तो इस तरीके से आपने इनसे बात करनी, इनकी तवक्कुआत का तयन करना है, यानी कि उनकी एक्सपेक्टेशंस को सेट करना है कि उनके ख्वाब क्या है, उनके गोल क्या है, वो जिंदगी में क्या करना चाहते हैं, उनका जिंदगी में मकसद क्या है। ये सारी चीजें आपने यहाँ पे करनी है, यानी उनकी एक्सपेक्टेशंस को सेट करना है कि वो क्या क्या तवक्को रख सकते हैं, या ये वो क्या क्या हासिल कर सकते हैं। ठीक है ना। और उनको ये बताइए कि जो भी काम शुरू करना है चेकलिस्ट से शुरू करना है। चेकलिस्ट क्या चीज होती है, चेकलिस्ट वो होती है, कुछ भी काम करने का एक तरीकेकार होता है कि नंबर 1 काम हो गया, नंबर 2 हो गया, नंबर 3 हो गया, नंबर 4 हो गया, नंबर 5 हो गया। मिसाल के तौर पे आप प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं, तो प्रोस्पेक्टिंग में आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने प्रोस्पेक्ट को ढूंढना है। आपने ढूंढ लिया, किस तरीके से ढूंढना है, फोन के जरिए ढूंढना है, सोशल मीडिया के जरिए ढूंढना है, वन टू वन राब्ते के जरिए ढूंढना है, या टेलीफोन कॉल करके आपने ढूंढा, या किसी का रेफरेंस लेके आपने ढूंढा। ये सारी चीजें कि आपने किस तरह ढूंढा। ठीक है। दूसरी चीज, उस जब आपने उस प्रोस्पेक्ट को देख लिया, उस प्रोस्पेक्ट से मिल लिया, बात कर ली, क्या आपने उसको क्वालिफाई किया। जब आपने उसको क्वालिफाई कर लिया तो फिर आपने उसको क्या करना है, उसको प्रेजेंटेशन देनी है। ये प्रेजेंटेशन आपने दी या नहीं दी, इस प्रेजेंटेशन का क्या आउटकम आया, ये सारे काम क्या होते हैं, चेकलिस्ट होते हैं कि आप जो काम कर रहे हैं क्या वो एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा होता चला गया उसी तरीके कार के साथ, या उसी तरीके से कि जो राइज है, कि जिस तरीके से हमने नेटवर्क मार्केटिंग में ये काम करना है। अगर तो नहीं हो रहा तो फिर हमने उनको गाइड करना है कि आपने इस चेकलिस्ट को फॉलो करना। ठीक है। फास्ट स्टार्ट गेम प्लान उन्हें बताइए, यानी कि तेजी से काम करने का मंसूबा बनाए उनके साथ कि किस तरीके से वो तेजी से अपना बोनस बढ़ा सकते हैं, किस तेजी से वो अपना स्टेटस बढ़ा सकते हैं, किस तेजी से जो है वो फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर सकते हैं, कितना वक्त चाहिए उन्हें कि वो टाइम फ्रीडम हासिल कर सकें। तो ये वो सारी चीजें हैं कि जो हमने बहैसियत लीडर या सीनियर
अपने नए आने वालों को सिखाने, क्योंकि एक बात हमेशा याद रखिए, अगर नए लोग आके फ्रूटफुल होते हैं, कारामद होते हैं, बहुत तेजी से वो काम को समझ जाते हैं, तो वो मेरा हेल्पिंग हैंड होते हैं, मेरे लिए इंतहाई फायदेमंद होते हैं। अमूमन हमारे जहन में यह आता कि यार अगर मैंने इसको सिखा दिया तो ये मेरे बराबर आ जाएगा, कोई मसला नहीं। डीएक्सएन का मार्केटिंग प्लान ऐसा है कि अगर आपका डाउनलाइन आपके बराबर भी आ जाती है तो आपका बोनस कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है। तो जब हम बोनस पे बात करेंगे तो फिर हम देखेंगे कि बोनस क्या है, लेकिन ये एक जस्ट जुजवी बात, सानवी बात है जो मैंने यहाँ कही कि जब भी डाउनलाइन ऊपर आती है डीएक्सएन में तो आपका बोनस, लीडर का बोनस इंक्रीज होता है। और पांचवा काम क्या करना है, मखसूस काम को जिम्मे लगाना, यानी स्पेसिफिक असाइनमेंट देना। यार तुमने जो है इस महीने ये चीज करनी है, या फला जो है वो आपने इतने मेंबरशिप करनी है, या आपने इतने लोगों को प्रेजेंटेशन देनी है, एक ताकि उनमें एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप हो। और ना सिर्फ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप हो बल्कि ये सेंस भी डेवलप हो कि मैं अपनी टीम का इंतहाई अहम और कारामद रुकन हूँ, मेरे लीडर की नजर मुझ पे है और वो मुझसे काम लेके मुझे किसी मकाम तक पहुंचाना चाहता है। क्योंकि देखें ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट अंसर है या एक एलिमेंट है कि जब हम किसी से काम लेते हैं तो उसको ये महसूस नहीं होना चाहिए कि हम जो काम ले रहे हैं वो मेरी फायदे के लिए है या मेरे बेनिफिट के लिए। उसको ये महसूस होना चाहिए या वो ये फील करे, इसको फीलिंग डेवलप हो कि ये काम मेरी ग्रोथ के लिए हो रहा है, मेरी डेवलपमेंट के लिए हो रहा है, और मैं बहुत तेजी से इससे ऊपर जाऊंगा। और नतीजा क्या होगा, जब मैं तेजी से ऊपर जाऊंगा तो मेरा स्टेटस भी बढ़ेगा, और जब स्टेटस बढ़ेगा तो मेरा बोनस भी बढ़ेगा। और जब ये फीलिंग या ये सेंस डेवलप होता है तो अगला शख्स क्या करता है, वो ज्यादा तनदेही से, ज्यादा मेहनत से और ज्यादा लगन से काम करता है। और इसी चीज का नाम है जिसको हम दिन रात इस्तेमाल करते हैं कि मोटिवेशन भी उसको मिलती है और वो इनिशिएटिव भी लेता है। तो ये दो अल्फाज हैं कि जो बहुत काम आते हैं ऐसी सिचुएशन में। सबसे पहला, द पावर ऑफ द गेम प्लान, तदबीरी मंसूबे के इंटरव्यू करने की ताकत क्या है, उनके डिसीजन को आपने वैलिडेट करना है, उनके फैसले की आपने तौसीक करनी है। और तौसीक कैसे करनी है, उसको कंग्रेचुलेट करना है, उनको मुबारकबाद देनी है कि बहुत जबरदस्त, आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि आपने डीएक्सएन नेटवर्क ज्वाइन किया या डीएक्सएन का सिस्टम ज्वाइन किया। क्योंकि देखें ये भी एक बहुत बड़ी हौसला अफजाई होती है, क्योंकि जो लोग शख्स बाहर से आ रहा है एज ए प्रोस्पेक्ट और उसने सिस्टम को ज्वाइन किया, ये सिस्टम उसके लिए नया है, यहाँ के लोग अजनबी हैं, तो उसको परेशानी होती है या वो एक तरीके से जो है वो इजी फील नहीं कर रहा होता। तो जब हम इस तरह की बात करते हैं तो उसकी जो पूरी स्ट्रेस है, टेंशन है, या वो अपने आप को एक तनहा महसूस कर रहा होता है, वो उससे निकल आता है और आप दूसरे लोगों में या आपके साथ घुल मिल जाता है। और जब वो घुल मिल जाता है तो वो आपकी एक फैमिली का बहुत तेजी से हिस्सा बन जाता है। और जब हिस्सा बन जाता है तो बहुत तेजी से वो ग्रोथ के मरहले तय करने लगता है। ठीक है। आई एम प्राउड ऑफ यू फॉर टेकिंग चार्ज ऑफ योर लाइफ, कि मुझे फख्र है कि आपने अपनी जिंदगी का जिम्मेदाराना फैसला किया या आपने अपनी जिंदगी का चार्ज ले लिया। देखिए कोई भी फैसला जिंदगी में होता है ना, बहुत अहमियत का हामिल है। इसी तरीके से ये जो नेटवर्क मार्केटिंग का फैसला है या नेटवर्क मार्केटिंग में शामिल होने का फैसला है, ये भी $1 मिलियन फैसला है। आपको अगर याद हो तो मैंने 2 दिन पहले जो बात की थी, सॉरी डीएक्सएन कल्चर के उसमें बात की थी कि 2050 में जो ये हर्बल फूड सप्लीमेंट की मार्केट है वो उसका हुजूम कितना होगा, $50 खरब। आप बताइए कि जब खरबों डॉलर का हुजूम होगा
एक इंडिविजुअल शख्स कितनी आमदनी हासिल कर सकता है, वो उसकी अपने ऊपर मुनहसर है। लेकिन इसके लिए उसका मोटिवेट होना, उसके इनिशिएटिव लेना, ये इंतहाई जरूरी है। तो आपने उसकी हौसला अफजाई करनी है कि आपने बहुत ही बेहतरीन और खूबसूरत और सही डायरेक्शन में जो है वो आपने अपना ये डिसीजन लिया है, और आपकी जिंदगी जो है वो अब बदलने जा रही है। क्यों? किसी चीज की बात की जा रही है, तीसरी बात की यही बात की जा रही है कि फ्रॉम नाउ ऑन थिंग्स आर गोइंग टू बी डिफरेंट। यानी अब के बाद से चीजें मुख्तलिफ होंगी। अब के बाद से चीजें मुख्तलिफ होंगी, इसका मतलब क्या है? यकीनन कि आपकी जिंदगी में आहिस्तगी आहिस्ता 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 वो तमाम चीजें आती चली जाएंगी कि जिसके लिए आपने आरज़ू की। कि आपके ख्वाब भी आहिस्तगी आहिस्ता आहिस्ता पूरे होंगे। कि अगर आपका ख्वाब मोटरसाइकिल, उसके बाद गाड़ी, और उसके बाद मकान, और उसके बाद सैर व तफरी, और उसके बाद अपने फैमिली के साथ टाइम गुजारना, पैसा, आपका बैंक बैलेंस हो, ये सारी चीजें आपको मिलती चली जाएंगी, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। तो चीजें क्या होंगी? मुख्तलिफ होना शुरू हो जाएंगी। और सबसे आखिर में क्या बात है? यूजुअली जस्ट अ फ्यू मिनट्स लॉन्ग टू डू, और ये सब कुछ करने के लिए आप वक्त लीजिए। एक दिन में या एक रात में सब कुछ हासिल नहीं होता। इसके लिए आपको थोड़ा सा टाइम लगाना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसके बाद जो है ये चीजें आराम से आपके साथ जिंदगी में होना शुरू हो जाएगी। तदबीरी मंसूबे के तहत इंटरव्यू करा। दूसरी चीज हमने क्या देखी थी? इनकी तवक्कुआत का तयन करें। आप देखें ये सब सब बातें किस चीज के लिए कर रहे हैं? हम प्रोस्पेक्ट के लिए बात कर रहे हैं, या उस शख्स के लिए बात कर रहे हैं जो प्रोस्पेक्ट हमारे पास आया, और अब हमने उसको सिस्टम में ज्वाइन करवा दिया है, और अब हम उसको आगे की तरफ गाइड कर रहे हैं। तो इसी तरह यही जो है गाइडेंस है कि जो हमने उसको देनी है। और अगर ये गाइडेंस हम उसको नहीं देंगे, या इस तरीके से उसको गाइडेंस नहीं देंगे कि उसकी हौसला अफजाई हो, या वो इस तरीके से जो है वो चीजों को ले कि ये चीजें करने से मेरी जो है वो बेहतरी है, तो वो कामयाबी की तरफ नहीं जाएगा बल्कि नाकामी की तरफ चला जाएगा। लेकिन अगर हमने उसको अच्छे तरीके से गाइड किया, और इस तरीके से गाइड किया कि भाई ये जो तुम चीजें कर रहे हो, ये तुम्हारी जिंदगी में बहुत बड़ी तब्दीलियां लेके आएगा, तुम्हारे ख्वाबों को हासिल करने में तुम्हारी मावनत करेगा, तुम्हें जो है वो टाइम फ्रीडम देगा, तुम्हारे बैंक बैलेंस जो होगा वो अच्छा बैंक बैलेंस होगा तुम्हारे बैंक में। तो ये सारी चीजें क्या है? उसको एक मोटिवेशन देगी, उसको एक ताकत देगी, उसके अंदर से एक ये फीलिंग आएगी कि हाँ मुझे ये अच्छे से करना है, मुझे ये जो है वो पूरे फोकस होके करना है। क्योंकि डिएक्शन सिस्टम में एक बात बहुत अहमियत की हामिल है कि जो भी काम आपने करना है यकसुई से करना है। क्योंकि अगर आप डॉक्टर लिम के इंटरव्यू अगर आपने सुने हैं, तो डॉक्टर लिम की भी 3 टिप्स हैं मेन, कि जो वो देते हैं लोगों को, अक्सर वो बात करते हैं अपनी के, अगर आपने डीएक्शन के साथ काम करना है तो ये 3 चीजें करनी है। नंबर 1, प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट बनना है। यानी आपने प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना है, उनके रिजल्ट लेने हैं, और लोगों को बताना है। अगर आप प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट नहीं है, तो आपको यकीनन बहुत ज्यादा मुश्किलात आएंगी लोगों को प्रोडक्ट्स बताने के लिए। तो आपने प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट बनना है। दूसरा पॉइंट उनका क्या है? वो ये है कि आपने यकसुई के साथ, एक माइंड के साथ, वन माइंड के साथ आपने डीएक्शन को करना है, या डीएक्शन का बिजनेस करना है। ना दाएं देखना है, ना बाएं देखना है। डीएक्शन का बिजनेस बिल्कुल यकसुई से करना है। ऐसा नहीं है कि आज ये कंपनी आई, उधर चले गए, वहां पे नाकाम हो गए, वापस फिर डीएक्शन में आ गए, फिर कोई तीसरी कंपनी आई, वहां चले गए, वहां नाकाम हो गए, फिर डीएक्शन में आ गए। आप कहीं के नहीं रहेंगे। और अगर आप लोगों ने डीएक्शन का सॉन्ग सुना है, तो उसकी थीम भी यही है कि ना राइट देखना है, ना लेफ्ट देखना है, पूरी कंसंट्रेशन के साथ वन माइंड होके जो है वो डीएक्शन करना है। ठीक है। और तीसरी टिप क्या है डॉक्टर लिन की?
लंबे अरसे तक डीएक्सएन के साथ काम करना है। अगर आप ये सारी चीजें हासिल करना चाहते हैं, कौन कौन सी? टाइम फ्रीडम, ट्रेवल फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम, ये तीनों फ्रीडम अगर आप हासिल करना चाहते हैं तो आपको कम से कम 4 से 5 साल यकसुई के साथ डीएक्सएन में काम करना है। फुल टाइम जो है वो डीएक्सएन में काम करना है। तो उसके बाद आप इंशाल्लाह इस काबिल होंगे कि टाइम फ्रीडम भी आपके पास होगा, ट्रेवल फ्रीडम को भी आप इंजॉय कर रहे होंगे, और फाइनेंशियल फ्रीडम भी आपको बहुत ज्यादा रिलैक्स दे रहा होगा कि आपके बैंक में अच्छी खासी रकम मौजूद है। ठीक है, तो आपने करना क्या है, इनकी तवक्कुआत का तयन करना है। क्योंकि एक बात आप बिल्कुल क्लियरली समझ लीजिए कि कामयाबी और नाकामी का इन्हिसार आप पे है। आपसे मुराद क्या है? वो शख्स जिसने नया नया ये सिस्टम ज्वाइन किया है, क्योंकि अगर उसने लगन से, तंदही से या फिशानी से काम नहीं किया तो कामयाबी शायद उससे दूर चली जाए। लेकिन अगर उसने ये सारी चीजें अपनाई तो कामयाबी उसके कदम चूमेगी। इसी तरीके से आपने क्या काम करना है कि माई जॉब इज टू हेल्प यू टू बिकम इंडिपेंडेंट फ्रॉम मी एज क्विकली एज पॉसिबल। यानी मेरा काम ये है कि आप जल्द से जल्द आपको इस काबिल बनाऊं कि आप आजादाना काम कर सकें। अब ये देखिए, ये बहुत ही गोल्डन लाइन है। कोई भी फील्ड है, कोई भी लाइन है, नौकरी है, कितनी देर बॉस जो है वो गाइड करता है? 1 दफा कर देगा, 2 दफा कर देगा, 30 दफा कर देगा, 14 दफा वो आपसे कहता है कि भाई आप खुद से समझो। तो वो अफराद जो लोगों को पैम्पर नहीं करते या साथ नहीं लेके चलते, साथ नहीं मिला के रखते हमेशा से, बल्कि लोगों को इस काबिल बना देते हैं कि वो बहुत जल्द उनकी तरीके से डुप्लीकेट हो जाए। यहाँ पे एक्चुअल में जो बात की जा रही है कि माई जॉब इज टू हेल्प यू टू बिकम इंडिपेंडेंट फ्रॉम मी एज क्विकली एज पॉसिबल, तो बहैसियत सीनियर या लीडर इस चीज की निशानदेही की जा रही है या इस चीज की बात की जा रही है कि आप जितनी जल्दी अपने लोगों को डुप्लीकेट कर देंगे या करेंगे, उतनी ही जल्दी आपका काम आसान हो जाएगा। ठीक है, एंड देयर विल, तीसरा पॉइंट क्या है? देयर विल बी अप एंड डाउन, हाउ डू यू वांट टू हेल्प मी व्हेन यू आर डाउन? आपके काम में उतार चढ़ाव आएंगे, और ये हकीकत है। दुनिया का कोई बिजनेस ऐसा नहीं है कि जो सिर्फ यूं चले। बिजनेस यूं भी जाता है, बिजनेस यूं भी जाता है, यूं जाने के बाद फिर यूं जाता है, फिर हो सकता है किसी भी वजह से उसमें डाउनफॉल आए। आजकल आप देख लीजिए कौन सा ऐसा बिजनेस है आज के इन्वायरमेंट या माहौल में कि जो फ्लरिश कर रहा हो या जो बहुत तेजी से फल फूल रहा हो। हर बिजनेस में रिसेशन आया हुआ है, हर बिजनेस तनज्जुली का शिकार है। ठीक है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि हमेशा ऐसे ही वक्त रहेगा या हमेशा ही इसी तरह की सूरत हाल रहेगी। नहीं, ये वक्ती सूरत हाल है, ये थोड़े अरसे के लिए। और जब ये सूरत हाल खत्म हो जाएगी तो चाहे वो डीएक्सएन का बिजनेस है या कोई और बिजनेस है, वो फिर दोबारा से रॉकेट हाई की तरफ चलता चला जाएगा, और स्काई इज द लिमिट होगी उसके लिए। ठीक है, एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कन्वर्सेशन, और आपने इंतहाई अहम गुफ्तगू उनके साथ करनी है। इस गेम प्लान इंटरव्यू का चौथा पॉइंट क्या है? चेकलिस्ट से शुरुआत करें। चेकलिस्ट से शुरुआत करने का मतलब क्या है कि आपके टीम मेंबर के पास, जो नया टीम मेंबर है, उसके पास वो तमाम टूल्स मौजूद होने चाहिए जो उसकी कामयाबी के लिए जरूरी है। सबसे पहले क्या है? एप्रोप्रिएट प्रोडक्ट्स होनी चाहिए, यानी मुनासिब मसनूआत होनी चाहिए। अब मुनासिब मसनूआत से मुराद क्या है? मुनासिब मसनूआत से मुराद ये है कि आप किसी के पास बात करने जा रहे हैं, किसी के साथ आप कंज्यूमर के साथ बात करने जा रहे हैं, या किसी से प्रोस्पेक्टिंग करने जा रहे हैं,
या किसी से मिलने जा रहे हैं, तो मुनासिब मसनूआत आपके बैग में हमेशा, या आपके साथ हमेशा, या आपकी गाड़ी की डिग्गी में हमेशा 2 4 6 प्रोडक्ट्स होनी चाहिए। वो प्रोडक्ट्स कि जिन पे आप बात कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे आप सोप पे जो है वो बेहतरीन अंदाज में बात करते हैं, या सोप पे आप मास्टर हैं, तो आपके पास हमेशा 1 या 2 सोप होने चाहिए। स्पायरुलिना, आप कहते हैं कि जी मैं इसका बात करने का चैंपियन हूं, या मैं इस पे काम कर रहा हूं, तो स्पायरुलिना की 1 या 2 बोतल आपके पास हम वक्त होनी चाहिए। क्योंकि अगर कोई भी शख्स कहीं भी कहता है कि ये अच्छा है, मैं खरीदने को तैयार हूं, मुझे आपकी बात पसंद आई, मुझे आपकी समझ आई चीजें जो आपने बताई हैं और मुझे अच्छी लगी हैं, और मैं इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना चाहता हूं, तो आपके पास वो रेडी स्टॉक मौजूद होगा और आप फौरी तौर से उसको दे सकते हैं कि भाई ये इस्तेमाल कीजिए, इसकी ये कीमत है, उससे पैसे लेके आपने उसको प्रोडक्ट दी और अब वो इस्तेमाल करें। इससे आपको 2 फायदे होते हैं। नंबर 1, आपको पीवीबी मिल गए, क्योंकि अब आके प्रोडक्ट आप खरीदेंगे, उसके पीवीबी आपको मिलेंगे। दूसरा, वो आपको एक कंज्यूमर मिल गया, और अगर वो कंज्यूमर मुतमईन होता है और मजीद आगे जाता है, तो वो आपके मेंबर में या आपके टीम के साथी की सूरत में भी तब्दील हो सकता है। ठीक है। दूसरा, मुनासिब टूल, एप्रोप्रिएट टूल या मुनासिब जरिया होना चाहिए। जरिया क्या है? वो जरिया कि जिसके जरिए आप, या जिस तरीके कार से आप लोगों तक पहुंच रहे हैं, वो कहलाते हैं टूल्स। अब वो टूल या लोगों को आप चीजें बता रहे हैं, वो लैपटॉप भी हो सकता है, वो आपकी प्रेजेंटेशन भी हो सकती है, वो आपका मोबाइल फोन भी हो सकता है, उसमें वीडियोस भी हो सकती हैं। बहुत सारी चीजें जो है वो इन टूल्स में आती हैं। क्योंकि देखें, कोई भी काम बगैर टूल या औजार के नहीं होता। तो आपके औजार क्या है? आपके औजार प्रेजेंटेशन है। आपके औजार क्या है? आपके औजार वीडियोस हैं। आपके औजार क्या है? आपके औजार जो है वो कोई क्या कहते हैं, रेफरेंसेस हैं। तो इस तरीके से आपके ये सारे टूल हमा वक्त आपके पास, आपके साथ होने चाहिए। गेटिंग कनेक्टेड, लोगों से आपने जुड़ना है, चाहे वो नए प्रोस्पेक्ट्स हैं, कंज्यूमर्स हैं, आपकी टीम के नए मेंबर्स हैं, तो उनके साथ आपने जुड़ना है। और जुड़ आप किस तरीके से सकते हैं? आप ईमेल के जरिए जुड़ सकते हैं। अब वॉक्सर, यानी ये सारे सोशल मीडिया है, वॉक्सर है, फेसबुक है, या तकरीबात हैं, या कॉल्स के जरिए है, एसएमएस के जरिए, या आप व्हाट्सएप के जरिए, किसी भी जरिए से आप लोगों से राब्ता कर सकते हैं। क्योंकि देखें, इस दुनिया में सबसे अहमियत का हामिल एक चीज है, और वो है राब्ता। राब्ते कभी भी नहीं टूटने चाहिए, और राब्ते कभी भी खत्म नहीं होने चाहिए। क्योंकि, और खास तौर से जब आप बिजनेस की बात कर रहे हैं, ये क्या है? ये नेटवर्क मार्केटिंग, खासतौर से डीएक्सएन के साथ जब आप नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम में ज्वाइन होते हैं, तो ये मल्टी मिलियन डॉलर का बिजनेस है। ये कोई छोटा मोटा बिजनेस नहीं है। इसमें राब्ते बहाल रखने की इंतहाई से ज्यादा अहमियत है। और अगर आपके राब्तों में कुछ रुकावट है, राब्ते भरपूर अंदाज में नहीं है, तो क्या होगा? आपका बिजनेस तेजी से नहीं बढ़ेगा, लोग आपके साथ शामिल नहीं होंगे, आप लोगों को या कंज्यूमर को प्रोडक्ट्स अपनी नहीं बता पाएंगे, तो नतीजा क्या होगा? आप तरक्की के मदारिज तय नहीं कर सकेंगे। तो ये चीजें आपने अपने नए साथियों को समझानी है कि आपने इन चीजों को इस्तेमाल करते हुए रास्ते रखने हैं। मार्केटिंग प्लान, मार्केटिंग प्लान की बुनियादी मालूमात। देखिए, मार्केटिंग प्लान, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो पैसे के लिए ज्वाइन करते हैं, जिनकी जरूरत पैसा होता है। बहुत से लोग होते हैं जो सेहत के लिए ज्वाइन करते हैं, उनकी जरूरत प्रोडक्ट्स होती है। बहुत से लोग होते हैं जो दोनों के लिए ज्वाइन करते हैं। ठीक है। लेकिन हर उसके लिए, हर सेगमेंट के लिए मार्केटिंग प्लान इंतहाई अहम है। तो आपको मार्केटिंग प्लान अच्छे तरीके से आना चाहिए। कम से कम भी अगर आप पूरा मार्केटिंग प्लान को अबूर नहीं है, तो स्टार एजेंट के मार्केटिंग प्लान तक आपको बिल्कुल जबानी याद होना चाहिए। बल्कि मैं ये कहूंगा कि अगर आपसे सोते में भी उठा के पूछे
कि कितने पॉइंट्स पे स्टार एजेंट बनता है, तो आप सोते से आपकी आंख खुले और आप कहें कि 4,500 पॉइंट्स पे स्टार एजेंट बनता है। ठीक है ना। तो कोई आपसे ये पूछे सोते से कि भाई स्टार एजेंट कौन सा जो है वो स्टेज है डीएक्सएन की बिजनेस में, तो आप आंख खोल के फौरन कहें स्टार एजेंट पहला सीढ़ी है कामयाबी की डीएक्सएन बिजनेस में। तो इस तरीके से आपको मार्केटिंग प्लान असबर होना चाहिए कि कितनी परसेंटेज मिलती है, क्वालिफाइड स्टार एजेंट क्या है, क्वालिफाइड स्टार एजेंट का फायदा क्या है, कितने पॉइंट्स करने पे क्वालिफाइड स्टार एजेंट बनता है, आप कितने परसेंटेज से शुरू करते हैं, किस किस लेवल पे जाके आपकी कितनी परसेंटेज होती है। तो ये सारी चीजें आपको मार्केटिंग प्लान में बिल्कुल असबर होनी चाहिए। ठीक है। और आखिरी पॉइंट क्या है, इनविटेशन फंडामेंटल, यानी आपको दावत देने के बुनियादी उसूल होने चाहिए। ये बुनियादी दावत देने के बुनियादी उसूल क्या है कि किस तरीके से आपने कॉल करनी है, किस तरीके से आपने बात करनी है, किस तरीके से आपने लोगों को जो है वो कॉल किस वक्त करनी है, कितनी लंबी बात करनी है, क्या बात करनी है, उनकी जरूरत क्या है, ये सारी चीजें कहाँ आती हैं, ये सारी इनविटेशन फंडामेंटल्स में आती है कि आपने उनको दावत किस तरीके से देनी है। क्योंकि देखें आपका पहला जो मरहला है किसी भी शख्स को डीएक्सएन के सिस्टम में शामिल करने का, उसको दावत देना है कि वो इस बात पर राजी हो या इस बात में वो कायल हो कि वो आपसे मिले, आपको मुलाकात का टाइम दे, ऑफिस आए या आपको उसके पास जाना पड़े, आपकी प्रेजेंटेशन सुनने, तो ये सारी चीजें जो है वो आपको देना होंगी। और अगर आपको ये नहीं है तो फिर कामयाबी में कमी के खदशात भी उभरते हैं। तो इन चीजों पे आपको अबूर होना चाहिए। तदबीरी मंसूबे में आपने कितना टाइम लेना है, आपने 1 घंटा लेना है, 1 आवर, और ये सबसे बेहतरीन घंटा है। और इस घंटे में आपने करना क्या है, इस घंटे में आपने उनके फैसले की तौसीह करनी है, जो कि हम डिटेल से ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नए आने वाले साथियों के तवक्कुआत का तयन करना है, उन्हें चेकलिस्ट से जो है वो इस्तेमाल करना, ये चेकलिस्ट बनाना जो है वो किस तरह करनी है, इस ये समझाना है, तेजी से काम करने का मंसूबा उन्हें देना है। और ये सारे काम जो है ये तेजी से काम करने के मंसूबे ही हैं। और आपने उन्हें मखसूस काम का जिम्मा लगाना है। मखसूस काम क्या है वो हम ये देखते हैं। मखसूस काम क्या है, तशहीर करते रहें। तशहीर करने से मुराद क्या है, एक्सपोजर टू एक्सपोजर कंटिन्यूस, इन्हें अगला का काम करने की तरगीब देते रहे कि आपने एक मेंबर बना लिया, अब दूसरा मेंबर बनाए, आपने कंज्यूमर बना लिया, दूसरा कंज्यूमर ढूंढे। यानी कि ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, मुसलसल चल रहा है। ठीक है, ये टूटता नहीं है, जहां टूटेगा वहां आपका नेटवर्क स्टैटिक हो जाएगा, जम जाएगा। और जब स्टैटिक हो जाएगा तो नतीजा क्या होगा, आपकी कामयाबी के इम्कानात कम हो जाएंगे। तो आपने ये करना है। दूसरा काम आपने क्या करना है, असाइनमेंट्स दें। यार आपने फॉर एग्जाम्पल अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग की बात करते हैं तो आपने एक असाइनमेंट, या इस महीने आपने 10 लोगों को प्रेजेंटेशन देनी है, या इस महीने आपने 10 नई ज्वाइनिंग करवानी है, इस महीने आप जो है वो 300 पीपीवी कर लीजिए। ये सारे क्या हैं, ये असाइनमेंट्स हैं डेडलाइन के साथ कि ये आपने 300 पीपीवी करने हैं। 31, ये कौन सा महीना चल रहा है, जुलाई का, 31 जुलाई तक आपने 300 पीपीवी। तो क्या है, स्पेसिफिक असाइनमेंट भी आ गया, 300 पीपीवी, डेडलाइन भी आ गई 31 जुलाई। तो इस तरीके से छोटे छोटे आप जो है वो असाइनमेंट दे सकते हैं। बहुत बड़े असाइनमेंट आप 4,000 5,000 पीवी कर लो, कैसे करूंगा, इस तरह से नहीं। ऐसे असाइनमेंट देंगे जो रियलिस्टिक भी हो, अचीवेबल भी हो और टाइम बाउंड भी हो। इस तरीके से आपने लोगों को असाइनमेंट्स देने हैं। और ये भी उनको आपने बताना है कि उन्होंने रिपोर्ट कब करना है। अब ये नहीं कि हर 2 घंटे के बाद कॉल कर रहे हैं,
सर जी वो ऐसी बात होगी, अब मैं क्या करूं? नहीं, उनको इस काबिल बनाए कि वो खुद फैसला करें कि आपको क्या करना है। और अगर वो नहीं कर पाते तो आप उनको एक शेड्यूल बना के दें कि या तुम मुझे जो कुछ कारकर्दगी तुम कर रहे हो रोजाना रात को इतने बजे मुझे अपडेट कर दो, या मुझे व्हाट्सएप कर दो, मुझे ईमेल कर दो, या मुझे जो है वॉइस मैसेज भेज दो। ये सारी चीजें आपने करनी है। और ये चीजें कहाँ लेके जाती हैं? ये जो नया आने वाला है उसको कामयाबी की तरफ लेके जाती हैं। तो ये वो सारी चीजें हैं जो आज हमने देखी कि एक इंटरव्यू हमने कंडक्ट करना है किन लोगों का, वो लोग जो डीएक्सएन के सिस्टम में नए ज्वाइन हो रहे हैं। और इस इंटरव्यू से हमने क्या मालूमात लेनी है? इस इंटरव्यू से हमने वो मालूमात लेनी है कि जो उनकी पर्सनैलिटी, उनकी शख्सियत, उनके मशागिल, उनकी और आदात और अतवार, इस सारे चीजों के बारे में मालूमात दें। और जब हम किसी शख्स के बारे में अच्छे तरीके से जानते हैं तो हम उस शख्स को अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हैं, उस शख्स से अच्छे तरीके से बात कर सकते हैं, उसकी जरूरत को अच्छे से समझ सकते हैं। और उसकी जरूरत को अच्छे से समझते हुए उसके लिए एक अच्छा सा प्लान बना के हम उसको दे सकते हैं ताकि उसको अच्छे से हम कामयाब करवा सके। तो ये आज की हमारी प्रेजेंटेशन थी और आप सब लोगों का शुक्रिया कि आप लोगों ने मुझे ये टाइम दिया, इस प्रेजेंटेशन को सुना। तो आपके वक्त का शुक्रिया। आप सबके लिए मेरी नेक ख्वाहिशात हैं, किस लिए? आपको सेहत मिले, दौलत मिले और बहुत सारी खुशियां मिले। तो ये आज हमारे सिलसिले की छठी प्रेजेंटेशन थी। इंशाल्लाह इस महीने जो है ये 6 प्रेजेंटेशन हमने कर ली। ये फेसबुक पे मौजूद है, आप गाहे बगाहे खुद भी देख सकते हैं और अपने नई टीम के मेंबरान को भी दिखा सकते हैं, उनको भी बता सकते हैं। कोई सवाल हो, कोई वो हो, तो आप फेसबुक पे उससे हमसे क्वेरी भी कर सकते हैं। इंशाल्लाह ईद के बाद बकिया जो है वो हम, या नेक्स्ट मंथ जो है वो हम नई 4 प्रेजेंटेशन जो है उस पर हम बात करेंगे। तो उस वक्त के लिए तक के लिए अल्लाह हाफिज। गुड मॉर्निंग डीएक्सएन।